हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरजी सत्यम में। क्या आप नोबिता से कंपटीशन करना चाहते हैं? मतलब कि आपको पता है उसके 0 मार्क्स आते हैं तो आप उससे तो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जब कोई सो रहा होता है तब आप पढ़ रहे होते हैं, तो जब कोई खेल रहा होता है तब आप पढ़ रहे होते हैं, तो जिस दिन रिजल्ट का टाइम आएगा ना, तो जब वो रिग्रेट कर रहा होगा तब आप हंस रहे होंगे, तब आप खेल रहे होंगे। आई थिंक मेरे इन शब्दों से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं आपको इस बाउंस में मतलब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी के क्या लॉजिक रखने चाहिए जिससे आप नोबिता से ज़्यादा मार्क्स ले आए। आपको पता है एक बार नोबिता यानी कि डोरेमोन की बात कर रहा हूँ, नोबिता को भी 100 मार्क्स मिले हैं। तो जब नोबिता ला सकता है तो आप तो भाई नोबिता से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट समझते होगे अपने आप को, या फिर नोबिता से कम समझते हो, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई हमें फॉलो क्या करना है, हमें इन 4-5 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है और हमारे आसानी से बोर्ड्स में किसी भी सब्जेक्ट्स में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट्स में क्या ओवरऑल 98 या फिर 95+ परसेंटेज हम आसानी से गेन कर सकते हैं। आपको पता है कि अब तो 90% वाला टाइम रह नहीं गया है, तो 95% गेन करना हमारे लिए बहुत आसान तो नहीं है, डिफिकल्ट तो है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, खेलना तो छोड़ना पड़ेगा ही। खेलना नहीं पड़ेगा, खेलना छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपको क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो ना, तो उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें सर एसएसटी समझ में नहीं आ रही है, हमें सर 12th में कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सर इस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। देखो आप एक लेके आओ, कुछ भी करो, कुछ भी लेके आओ, कुछ भी मोटिवेट करो अपने आप को, लेकिन पढ़ो। तो भाई अब सब्जेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, अब भाई एसएसटी समझ में नहीं आ रही तो भाई उसके नोट पैड बनाओ, छोटी छोटी चिट्ठियां बनाओ, चैप्टर पे चिपका दो कि भाई क्या हुआ है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, मतलब इस लेसन में क्या क्या हुआ था। अगर आपको फिजिक्स में नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिक्स की जो आपकी नोटबुक है उस पर छोटी छोटी चिट्स लेके आओ, उन चिट्स को चिपका दो, सारे फॉर्मूलेज लिख लो, क्या ट्रिक्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको लिख लो। तो एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट की बनानी चाहिए। जैसे आप मैथ्स को पढ़ते हैं तो मैंने आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की वीडियो दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो भाई स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, वो आपका एसएसटी हो, वो आपका साइंस हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट जैसे मैं अभी बात कर चुका हूं, लाइक एज एसएसटी। आपका भी बहुत से लोगों का एसएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, तो जरूरी नहीं है, तो एसएसटी की भी आपको स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो वीक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी या सब्जेक्ट स्ट्रेटजी एक ही बात है, वीक सब्जेक्ट ही हमारी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी में आएगा। अब आना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब आपको रटना नहीं है अभी भी। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। अगर आप यूपी बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपके अप्रैल लास्ट या मई से एग्जाम्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स में हैं तो आपके 5 मई से एग्जाम्स हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड में तो आपके 10 मई से एग्जाम्स हैं। तो भाई टाइम आपके पास सफिशिएंट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अभी भी कर सकते हो। तो आपको अभी से नहीं कि भाई हम रटना चालू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे आप रटोगे ना आप भूलते जाओगे। तो रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। देखो नोबिता भी तो नहीं रटता है, उसके भी फिर अच्छे नंबर आ जाते हैं, मतलब उसके कहीं पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि जब वो छोटी क्लास वाला एग्जाम देता है ना, जब नोबिता आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई हमें नोबिता नहीं बनना है कि भाई छोटी क्लास वाला दे पाए, हम अपनी क्लास का ही याद करके अच्छे से दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है आपको, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आपको जरा सी भी गाइडेंस चाहिए ना, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9368301994 इस पे आप मैसेज कीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे यूनिक सरजी सत्यम पे फॉलो कीजिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं, आप अगर अपना एक पर्सनल मेंटर चाहते हैं हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अपना गाइडेंस चाहते हैं कि मुझे गाइडेंस चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे डील करूं, हम आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी बहुत सारी एटसेट्रा चीज़ें हम आपको अपने व्हाट्सएप पे, अपने यूट्यूब के थ्रू, मतलब एक पर्सनल मेंटर की तरह हम आपको समझते हैं। मतलब एक बच्चे को, मतलब हम आपके पर्सनल मेंटर हैं, हम आपको एक स्टूडेंट समझते हैं। आपको जरा सी भी हेल्प चाहिए, आप हमें इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे यूनिक सरजी सत्यम पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पे भी, अगर आप मैसेज के थ्रू आप अपना क्वेश्चन या आंसर पूछेंगे, हम आपको वहाँ पे भी रिप्लाई देंगे। ठीक, माइंड मैप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाई यहाँ तक आए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आप व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। या फिर अगर आपने माइंड मैप को बनाया है या माइंड मैप को ड्रा किया है, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। वरना आप हमसे सारे चैप्टर्स के, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में को, माइंड मैप बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हो ना, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे स्ट्रक्चर ऊपर पेज पे बनाओ आप,
उसके नीचे सारे फॉर्मूले लिख दो। दिस इज द माइंड मैप ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जैसे मेल्टिंग वाला, तो उसमें वॉल्यूम इक्वल होता है, आप उसको पॉइंट वाइज लिख लो। तो ऐसे सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी, जिससे आप इन चुटकियों में, मतलब इन पन्नों पे आप खत्म कर देंगे पूरे सब्जेक्ट्स को। और जब आप शेयर करेंगे या किसी को बताएंगे कि मैंने इतने से पन्नों से 95% स्कोर गेन किया, तो भाई सामने वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, जो भाई कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे जैसे कौन कंफ्यूज हो गया था, जैसे पौरी गर्ल, आपको पता ही है, वो कंफ्यूज हो गई थी, अचानक भाई वायरल हो गई। 250 मतलब 2 लाख 2.5 लाख उसके फॉलोअर्स सिर्फ 1 घंटे में बढ़ गए, जैसे ही वो इंडिया में वायरल हुई। तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई, चौंक सकता है इंसान अचानक कि भाई 95%, वो भी इतने से पेजेस में। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ खत्म होने के बाद हमारे पास आता है सैंपल पेपर्स। मतलब आप अपने एग्जाम से पहले अपने पेपर को देखकर आप अपने मेंटर से या फिर आपके जो ट्यूटर हैं उनसे जरूर चेक करवाइए, या फिर आप उनसे कहिए कि आप हम सारा टेस्ट लें, क्योंकि टेस्ट देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि आपको पता लगता है धीरे धीरे। जैसे आप क्लास में आते हैं और आप प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या हाफरली एग्जाम, मतलब बोर्ड से पहले हाफरली, प्री बोर्ड, कई सारे एग्जाम्स देते हैं। उससे आप गेन करते हैं कि आपके एक बार 80 में से नंबर आए कितने, 50, फिर नेक्स्ट टाइम 60, फिर आए 65। तो जैसे जैसे आप एग्जाम देते जाएंगे ना वीकेंड पे, वैसे वैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन ये काम आपका मार्च का है, ठीक है, तो इस पे भी ज्यादा फोकस कीजिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का प्रॉफिट हो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय, सी यू, टाटा।